हिमाचल प्रदेश के मनाली में हुई बर्फबारी के बाद अब मुश्किलें जो है वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस वक्त मैं पत्तीकुल में मौजूद हूँ और आपको बता दूं कि यहाँ पर सड़कों पर ट्रैफिक की समस्या बनी हुई है, लेकिन इसका कारण ये भी है क्योंकि मनाली में बर्फबारी के बाद जितने भी वाहन यहाँ पर फंसे हुए थे अब उन्हें मनाली से कुल्लू की ओर भेजा जा रहा है। ऐसे में अलग अलग जगहों पर बर्फबारी के कारण सड़कों पर जाम की स्थिति भी बनी हुई है। आप इस वक्त देख सकते हैं कि पत्तीकुल के पास जो वाहन है वो कुल्लू की ओर रवाना किए जा रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर क्योंकि धीमा जो ट्रैफिक है वो आगे मूव कर रहा है और कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। साथ ही प्रशासन के द्वारा भी लोगों से जो है वो आग्रह किया जा रहा है कि इस वक्त जो है अनावश्यक यात्रा करने से बचे और कहीं ना कहीं क्योंकि 27 जनवरी को भी प्रदेश में बारिश और बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में प्रशासन के द्वारा जो है ट्रैफिक को लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पत्तीकुल से मनाली की ओर ट्रैफिक है उसे जो है लिमिटेड यहाँ से छोड़ा जा रहा है और पत्तीकुल जो मनाली में बीते दिनों बर्फबारी के बाद वाहन फंसे हुए थे अब उन्हें वापस जो है कुल्लू की ओर भेजने का काम शुरू कर दिया गया है। दैनिक सवेरा के लिए पत्तीकुल से सृष्टि शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम दीपक है। हम दिल्ली से आए हैं। हम लोग 7 लोग हैं, 3 बच्चे और 4 एडल्ट। हम लोग सुबह 20 तारीख को या 21 तारीख को सुबह 7 बजे पहुंचे थे यहाँ पे हॉलीडे इन में, और उसके बाद 23 तारीख को हमने स्नोफॉल विटनेस किया। उसके बाद से हम लोग स्टक हो गए यहाँ पे। हम निकल गए थे यहाँ से 24 तारीख को, लेकिन 24 तारीख को हम लोग बाहर निकल गए थे, लेकिन बाहर आगे नहीं आ पाए। उसके बाद हम लोग 25 तारीख को वहाँ स्टे किया। हम लोगों ने 24 को वहाँ स्टे किया और 25 को आज सुबह 7 बजे निकले होटल से, मनाली से। माल रोड के पास हमारा होटल था और हम लोग अभी इस टाइम पे कितना टाइम हो गया ये अब पहुंचे हैं यहाँ पे। तो बहुत मुश्किल थी, रास्ता पूरा जाम है, चौक है। आई विल एडवाइज पीपल नॉट टू गो मनाली, स्टे वेयर यू आर एंड देन प्लान योर विजिट अकॉर्डिंगली। कितना जो है पैदल रास्ता तय करना पड़ रहा है क्योंकि छोटे बच्चे भी साथ है, रास्ते में किस तरह की और दिक्कतें हो रही है? हमने लगभग स्नो में 4 किलोमीटर वहाँ ऊपर स्टीप था, वहाँ वो कवर किया। उसके बाद फिर यहाँ से करीब 1 किलोमीटर जहाँ से ये चेक पोस्ट है वहाँ से हमने 1 किलोमीटर रास्ता कवर किया। फिर रास्ते में एक गाड़ी थी, कैंपर था, उसको लिया। उसने हमसे बहुत पैसे लिए, बनता नहीं है। 20 किलोमीटर के पैसे लिए हैं, वो बहुत ज़्यादा थे। तो ये है, बहुत परेशान है लोग वहाँ पे। बच्चे लोग कुछ खाए नहीं सुबह से अभी तक। हाँ, तो बहुत मुश्किल है अभी तो। मैं जगदीश तंवर दिल्ली से आया हूँ और आता रहता हूँ। मैं घूमने का शौकीन हूँ और घूमता रहता हूँ, मगर पहली बार इतनी जबरदस्त व्यवस्था खराब देखी मैंने। और इतना टाइम सुबह 9 बजे से यहाँ तक, ये देखिए 15-16 किलोमीटर का आना, आप समझ सकते हैं प्रॉब्लम। मैं दिल्ली से आया हूँ और तकरीबन मैं 4 दिन पहले आया था दिल्ली से, और जाते हुए तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मगर उसके बाद जो है स्नोफॉल हुआ तो वहाँ पे गाड़ियों की बेतहाशा तादाद बढ़ गई गाड़ियों की, और व्यवस्था तो बिल्कुल जीरो। वहाँ पे कोई किसी के वो नहीं है। छोटे छोटे बच्चे परेशान हो रहे हैं, गाड़ियों में सफ़र कर रहे हैं गाड़ियों में। अब ये सोचे कि मैं कल सुबह 9 बजे मॉल रोड से चला था मनाली से, और अभी ये पत्तीकुल हम जो है यहाँ से मैक्सिमम ये 15-20 किलोमीटर होगा। ये कल सुबह 9 बजे से लेके और अब तक मैं यहाँ ही पहुँचा हूँ, और आगे बहुत ही ज़बरदस्त जाम है। और मैं सभी को ये अपील करना चाहूँगा कि कृपया करके अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें। यहाँ मौसम भी बहुत ख़राब है और हालात भी बहुत ख़राब है, और अगर आप आएंगे तो गाड़ियों में ही आपको दिन रात आपको रुकना पड़ेगा, और कोई खाने की व्यवस्था नहीं है और कुछ भी कोई फैसिलिटी तो है ही नहीं। मुश्किलें तो एक नहीं, बहुत सारी मुश्किलें रही हैं। जैसा कि मतलब 3-4 दिन पहले भी वेदर फोरकास्ट से पता लग जाता है कि भाई जो स्नोफॉल होना है पहाड़ी एरिया में, और स्पेशली मनाली। तो लोग वैसे भी आना चाहते हैं, पूरे देश से पूरे विदेश से टूरिस्ट आते हैं, मगर उन्होंने इतनी इंतजामात नहीं किए हैं जितने की करने चाहिए थे। मैडम, मेरा नाम केशवी है, मैं ग्रेड 5 में पढ़ती हूँ। एंड जैसे मुझे जब मैं आ रही थी मनाली तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट हुई कि हाँ मैं आ रही हूँ, स्नोफॉल देखूंगी। मैंने भगवान से बहुत प्रे की कि हाँ स्नोफॉल होए। उसके बाद पर जब हुई स्नोफॉल तो फिर लगा कि यार बंद हो जाए, क्योंकि घर भी निकलना था। हम लोग निकले थे लाइक 20 को निकले थे, 21 को पहुंचे हमने, रुके हम लोग होटल में। देन उसके बाद 2 दिन बाद हम लोग घूमे, देन 2 दिन बाद स्नोफॉल दिखी।
तो बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो गई थी, इसलिए दिक्कत की वजह से हम लोग को एक दिन और एक्सटेंड करना पड़ा, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया। हाँ, थोड़ा सा जैसे स्नो है हर जगह, चलने में दिक्कत हो रही थी, रोड्स तो बहुत है तो बहुत स्लिपरी हो रही थी, बार बैग को लगेज को लेके चलने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। एंड अच्छा है हमको एक गाड़ी मिल गई जिसमें हम लोग उधर माउंटेन से इधर आ पाए प्लेन रोड पे। तो और अब हम गाड़ी अपने उधर गाड़ी को पार्क करके वापस आए हैं तो किसी और गाड़ी को, और खाने की बहुत दिक्कत हुई, 7 बजे के निकले हुए हैं, अभी पहुंचे हैं। हाँ, बहुत कम ऑप्शंस हैं, बट ये भी सही है क्योंकि ज़्यादा शॉप्स बन नहीं पाएंगी क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ द स्नोफॉल, बहुत ज़्यादा स्नो है इसलिए। हाँ, मेरा नाम गौरी है, मैं मतलब ग्रेड 7 से हूँ। हम पहली बार मनाली में स्नोफॉल देखने आए थे और हाँ, जब हम आ रहे थे तो हमने बहुत विश किया था कि हमें स्नोफॉल देखने को मिल जाए, बट हमें कुछ दिनों तक तो स्नोफॉल देखने को नहीं मिली। बट जब हमारा लास्ट डे था उससे हमें एक दिन पहले बहुत अच्छी स्नोफॉल देखने को मिल गई थी, बट तब हमने स्नोफॉल देखी। बट अब हम जब हमारे जाने का टाइम आया तो हम बहुत परेशान हो गए कि हम घर कैसे जाएंगे। और हम जब वहाँ आ रहे थे तो पहले दिन जब हम निकलने वाले थे हमारी गाड़ी वहीं फंस गई थी और निकली भी नहीं थी, तो हमने एक और डे स्टे किया और फिर हम रुके और हमें आज निकलना पड़ा। हाय, मेरा नाम अजय सिंह है और मैं मुंबई से आया था फैमिली के साथ में। हम लोग 6 लोग थे, तो 2 दिन सोचे हम लोग मनाली में एंजॉय करें। मैं थर्सडे इवनिंग पहुंच गया था 7-8 बजे के करीब में। थर्सडे का इवनिंग का मौसम बहुत बढ़िया था, हमने मॉल रोड वगैरह घूमा। बट फ्राइडे मॉर्निंग 5 बजे से जो स्नोफॉल हुआ है, सिर्फ 2 दिन के लिए गया था, फ्राइडे सैटरडे। फ्राइडे मॉर्निंग 5 बजे से जो स्नोफॉल स्टार्ट हुआ है, हम एकदम हाउस अरेस्ट हो गए। ना हम कहीं जा पाए, ना कहीं हम कोई पॉइंट घूम पाए, और सारा मतलब वहाँ पर पूरा सिचुएशन ही ख़राब हो गया। हम होटल के बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे, सारे रास्ते बंद हो गए थे, जो भी करना है होटल में करना है। फिर भी सैटरडे को हमने हिम्मत करके हमारी कार निकाली, अर्टिगा निकाली हमने 2 बजे के करीब में, और हम लोग 2 बजे मॉल रोड से निकले और सुबह 8 बजे तक लगभग 18 घंटे में हमने सिर्फ 3 किलोमीटर ही डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब मेरे फैमिली के 6 मेंबर बैठे थे, हम लोग इतने परेशान हो गए, ना पीने के लिए कोई पानी, ना खाना, ना कोई प्रशासन के लोग, ना कोई जाम निकालने के लिए लोग। पूरा मतलब वहाँ के जो लोकल 4x4 जो कैब वाले हैं वो अपनी मनमानी करके यहाँ से कैब घुसा रहे हैं, वहाँ से घुसा रहे हैं। उन्होंने सारा ट्रैफिक का सिस्टम ही बिगाड़ दिया। हम सुबह 8 बजे उठे, मतलब देखे कि भाई कुछ हो नहीं रहा है, गाड़ी कुछ हिल नहीं रही है, तो हमने डिसाइड किया कि हम वॉक करके पतरी पुल तक जाएंगे। हमने सुबह 8 बजे वॉक करना स्टार्ट किया और हम लोग अभी 1:30 बजे वॉक करके यहाँ तक पहुँचे हैं। मतलब इतना परेशानी आज तक मुझे, मेरी फैमिली को कभी हुआ नहीं है, और अभी ये बर्फ़ देखने का मन ही नहीं करता है। अभी तो ये अगले 5 साल तक मेरे को स्नो देखना ही नहीं। मतलब यहाँ का प्रशासन और यहाँ का जो व्यवस्था है ना, इसको थोड़ा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है।